criminals most wanted। इस बार देखिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। एक हैरान कुन अजीबोगरीब वाकया। टोबा टेक सिंह में एक इश्क की नाकामी जब वहशत और बर्बरियत का रूप धार गई। सारी गलियां मोहल्ले। ये सब कुछ कैसे हुआ? चलो आपने तसल्ली रखनी है, परेशान तो क्या होगी इस साइड नो, इस साइड। मुकम्मल तफसीलात जानिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब, जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट के नाते कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 491। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खास तौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये मामलात इस बार रहे 557। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस बार 5 केसेस मंजर आम पर आए। चोरी, डिक्वेटी और रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के नाते ये रिपोर्टेड केसेस हैं 2731। नाजरीन, आपने देखा सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। और अब हम आप तमाम दोस्तों को ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां हम पेश करते हैं आपके सामने नई केस फाइल। नाजरीन, आज हम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में एक ऐसे वक़ूए का जिक्र कर रहे हैं, एक ऐसी नाकाबिले यकीन हकीकत कि आज का मुआशरा अगर चाहे भी तो ऐसे मामलात से चश्म पोशी नहीं कर सकता। और समझ में नहीं आता कि हमारे इस मुआशरे में ऐसे मसाइल जन्म क्यों ले रहे हैं। और यह समझ में नहीं आता कि इस मुआशरे में बसने वाले अक्सर लोग तरक्की के बजाय तनज़्ज़ुली की जानिब क्यों गामज़न हैं। दुनिया के इतने जदीद हो जाने के बावजूद भी अक्सर लोग किस मोड़ पर खड़े हैं। ये सब वो सवालात हैं कि जो आज के एपिसोड को देखने के बाद हमारे क़ल्ब ज़हन में हलचल बर्पा कर देंगे। और हां, देखने की बात यह है कि इसी तनाजुर में यानी हमारे कवानीन किसी को इस बात की इजाजत क्यों देते हैं कि वो अपनी मन मानी करता चला जाए। हमारे मुल्क में कवानीन को बहुत मजबूती के साथ लागू होना चाहिए ताकि जुर्म के बारे में कोई सोच भी न पाए और चैन, अमन और सुकून हमारा गहवारा बन जाए। 6 अक्टूबर 2019 पुलिस स्टेशन सिटी टोबा टेक सिंह, FIR नंबर 651/2019, ई टैग 3506।
ताज़ीरात पाकिस्तान बजुर्म ज़ेरे दफा 363 के तहत ये पहली इत्तलाई रिपोर्ट अब्दुर्रहमान वल्द मोहम्मद सलीम की मुद्दत में दर्ज की गई। ये महल्ला बख्शी चौक निज़्त कमाल चौक टोबा टेक सिंह है। नाजरीन, यही है वो इलाका कि जहां से आज के जुर्म की दास्तान शुरू हुई। यानी वही गली, वही महल्ला, बल्कि यूं जानिए कि जहां से एक 3 साला मासूम बच्चे को नफरतों की भड़कती आतिश में झोंक दिया गया, जिसकी ना ही कोई वजह समझ में आती है और ना ही कोई अदावत। वैसे भी सोचने की बात है कि एक 3 साला मासूम सा बच्चा किसी से क्या दुश्मनी कर पाएगा। बस इसी दुश्मनी का पीछा करते हुए हम यहां तक आ पहुंचे कि आखिर वो कौन से हालात और वाकयात हैं कि जिसकी बुनियाद पर यह सब कुछ हुआ। तमाम तर तहकीक और तफ्तीश करने के बाद हम जिस नतीजे पर पहुंचे वो ये है कि इश्क की नाकामी गुस्से और जुनून हर धर्मी का रूप धारते हुए संगदिली की इंतहा को जा पहुंची, जिसका कोई मकसद ही समझ में नहीं आया कि एक मासूम से बच्चे के साथ वजह अनाथ क्या हो सकती है। आइए नाजरीन, हम और आप मिलकर इस केस को सुलझाने की कोशिश करते हैं। मुद्दई मुकदमा अब्दुर्रहमान का ये घर है। याद रहे कि इस एफआईआर के दर्ज होने से बस कुछ ही दिनों पेशतर इसी घर में कुछ तामीराती काम जारी और सारी थे। ये मासूम सा हंसता मुस्कुराता मोहम्मद हसन है। इसी तरह बड़ों की देखा देखी उनके संग संग कामकाज में लगा हुआ। नाजरीन, जरा गौर से देखिए और सुनिए कि ये अपनी जबान में जो गा रहा है इसका मतलब क्या हुआ। इसी तरह खेल कूद में वक्त गुजरता चला गया और आ गई माह अक्टूबर की 6 तारीख। टोबा टेक सिंह के इलाके में बख्शी पार्क के नजदीक सेपहर 4 बजे के लगभग इसी तरह मोहम्मद हसन नामी ये बच्चा घर से बाहर आकर यूं ही चैन और सुकून से बैठ गया। और फिर देखते ही देखते ये कार्रवाई शुरू हो गई। इसी तरह मौका गनीमत जानते हुए इस मासूम को अपने हमराह लेकर मोटरसाइकिल पर रवाना हो गया। इस मोटरसाइकिल सवार को खेतों में काम करने वाले शख्स ने बगौर देखना शुरू किया, जो बच्चे के साथ मुस्तकिल मारपीट कर रहा था। और यूं ही वो नजरों से ओझल हो गया। तवील वक्त बीत जाने के बावजूद जब बच्चा करीब कहीं नजर न आया तो घर वालों में परेशानियों का बढ़ जाना फितरी अमल था। खातून को परेशान हाल खड़ा देखकर महल्ले के कुछ अफराद इसी जानिब मुतवज्जो हो गए।
पूरे महल में जब वो मासूम बच्चा कहीं न मिला तो आहिस्ता आहिस्ता परेशानियां अपने पर फैलाने लगीं। इसी दरमियान इलाका पुलिस को भी इस बच्चे की गुमशुदगी के बारे में आगाह किया जाने लगा। आने वाले पुलिस एहलकारों से अहवाले गुज़िश्ता बयान किया जा रहा था। पुलिस ने फौरी एक्शन लेते हुए हिकमत अमली तय करना शुरू कर दी। इसी तरह तलाश यह किया जाने लगा कि इस गली में कहीं सीसीटीवी कैमरास मौजूद हैं या नहीं। और आखिरकार हिकमत अमली काम कर गई और सीसीटीवी कैमरास नजर आ गए। नाजरीन, 3 साल मासूम हसन के खो जाने के बाद इलाके की हर मस्जिद से उसकी गुमशुदगी के बारे में ऐलानात किए जाते रहे, इस उम्मीद पर कि शायद कहीं से कोई खकार इर्तिकाब जुर्म के शवाहिद वाज़े होने लगे। जी अब्बास, क्या रिपोर्ट है आपके पास? सर इसमें उसकी ना वो आ रही एक्टिविटी नज़र है, जिधर वो लड़का उठा रहा है ना, वीडियो मैंने बना ली, आपको व्हाट्सअप कर रहा हूँ। जहां से मोटरसाइकिल सवार उस मासूम बच्चे को लेकर गुजरा है, चंद एहलकारों को फौरी तौर पर वहां तफ्तीश की खातिर भेज दिया गया। नहीं सर, वो बच्चा अकेला है, उसको अकेले को उठा भी रहा है, वो साफ नजर आ रहा है इसमें। इस मोड़ पर हमारी दुआ है कि परवरदिगार आलम इस कायनात में बसने वाले हर एक को चैनो सुकून सब्र करार अता फरमा। अहले खाना की परेशानियां गहरी सोचों में गोताजन होने लगी। कि नहीं मालूम वो मोहम्मद हसन कहां होगा। खेतों में काम करने वाले इस शख्स ने बयान करना शुरू किया कि मैं चौंका इस बात पर था कि एक मासूम बच्चे के रोने की आवाजें मेरे कानों में आ रही थी। और मैंने उसी लम्हे मोटरसाइकिल सवार को आवाज देकर रोका कि इस छोटे से बच्चे को क्यों मारते हो, और वो इसी राह से गुजरता चला गया। कानून के एहलकार उसी जानिब दौड़ना शुरू हो गए कि शायद कहीं वो बच्चा करीब से बाजियाब हो जाए। इसी कशमकश के दौरान डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भी मौके की जानिब आ गए। होने वाली इस गुफ्तगू के दरमियान ही वो नाम मंजर-ए-आम पर आ गया। नाम क्या है? कि जिस पर अहले खाना को मुकम्मल शक है। मगर वो कहां होगा? और इसी दरमियान मोटरसाइकिल सवार उस बच्चे को हमराह लिए इन्हीं खेतों खलियानों के दरमियान नमूदार हुआ। समझ में नहीं आ रहा था कि यह जालिम नाहिंजार शख्स इस मासूम पर जुल्म के पहाड़ क्यों ढाए जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे इस मासूम से कोई अजली दुश्मनी जारी हो। मुस्तकिल जुल्म तशद्दुद होता रहा, यानी इस मासूम फूल जैसे बच्चे पर एक लम्हा भी कोई रहम ना आया इस जालिम नाहिंजार को।
और फिर इसकी जिंदगी छीन लेने की खातिर इसके जान के लागू हो गया। और फिर बिल्कुल इसी तरह इस बच्चे को इन बहते पानियों की नजर कर दिया। इस बच्चे को पानी में फेंकने के बावजूद शायद इस वहशतनुमा शख्स को तसल्ली न हो पाई और इसके बाद एक नई कार्रवाई शुरू करने लगा। Criminals Most Wanted. महला बख्शी चौक निस्त कमाल चौक टोबा टेक सिंह, जहां से एक 3 साला मोहम्मद हसन को अगवा कर लिया गया। तमाम दिन और पूरी रात गुजर गई, उस बच्चे का कहीं पता न चल सका। हर जानिब उसकी तलाश जारी थी और अहले खाना आहों और आंसुओं में डूब चुके थे। तकरीबन 3 घंटे तक ढूंढते रहे या नहीं मिला। उसके बाद हमने पुलिस को बुलाया तो उनको बताया तो वो इधर ढूंढने लगे। उन्होंने भी देखा, हंसी बकुआ चेक करने लगे। गली मोहल्ले में हर घर पर ढूंढा, हर किसी को पूछा, मस्जिद में ऐलान करवाया, लेकिन मुझे हसन नज़र ना आया। मेरी तबीयत बहुत ख़राब हुई। उसके बाद वन फैफ पे कॉल की। चंद ही मिनटों बाद पुलिस आ गई। हम सब घर पे ही थे तो हमें पता चला कि हसन क्या है। मैंने भाभी से पूछा, हसन नज़र नहीं आ रहा काफ़ी देर से। भाभी कहती बाहर खेल रहा होगा, आ जाएगा। हमने वेट किया थोड़ा सा लेकिन नहीं आया। फिर हमने ढूंढना शुरू किया तो ऐसे ही ढूंढते ढूंढते हमें पता चल गया कि इसने अगवा किया है। मिलने वाली इत्तलात के बायस इस जानिब कानून के एहलकार फौरी तौर पर यह तय करना चाहते थे कि एक्शन कहां से शुरू किया जाए। नाजरीन, इन तमाम तर हालात और वाकयात को जानने के बाद हम ARY न्यूज क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड की टीम के हमराह टोबा टेक सिंह जा पहुंचे, ताकि उस मासूम बच्चे की बाबत आगाही हो सके कि वो कहां है। इन एहलकारों के साथ हम इन राहों को अबूर करते हुए उस मंजिल की जानिब जा रहे थे, यानी उस मुसद्दका इत्तला पर कि जहां वो मुल्जिम मौजूद होगा। मालूम यह हुआ कि यही है वो घर कि जिसके बारे में तमाम इत्तलात यकजा हो चुकी हैं कि जो मासूम बच्चे के अगवा का महवर है। इस पूरे केस का मरकजी किरदार जो यहीं इस घर में मौजूद है। इसके बाद दरवाजा बजाया जाने लगा। तलाशी लेनी है। ये पीछे वाले हम सारे बच्चा यार अभी यहां इस कमरे में मौजूद इस शख्स ने जैसे ही पुलिस का नाम सुना, फौरी तौर पर अपने आप को पोशीदा करने लगा।
नाजरीन, अगवा की वारदात में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल भी यहां से बरामद हो गई। क्या मसला है? थाने में आओ, सिटी थाने में आओ। क्या हमने किया है? बताते हैं, आ जाओ उधर थाने में। बताए ना हमने क्या किया। मतलूबा और मुसद्दिका मुल्जिम को हिरासत में लेते ही फौरी तौर पर इससे यह मालूम किया जाने लगा कि अगवा किया जाने वाला मासूम 3 साला मोहम्मद हसन कहां है। क्या नाम है? हमाद। क्या करते हो? गारमेंट्स का काम। किस जगह? तलाबजार। किधर है बच्चा? तू बोलता क्यों नहीं मुंह से? नहीं पता सर। किसको पता? तुम्हें नहीं पता तो किधर है बच्चा? सर मालूम नहीं। मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि बच्चा किधर है? बच्चा बता हमें। सर नहीं मालूम। मेरी बात सुन, हमें बच्चा बता दे। बच्चा तेरी तेरी हड्डियों से मैंने निकाल लेना है। सर सीधी मेरे सीधी पास बात, नहीं सीधी है। तरह बात करो। सर मेरे पास नहीं है। किधर गया बच्चा? सर पता नहीं। वो सारे का सारा महल्ला तुम्हारे ऊपर लगा रहा है कि ये बच्चा उठा के लेके नहीं गया है। सर। हर एक को पता है, पूरे मोहल्ले को पता है, सारे लोग तेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, तू कहता मुझे किसी बात का पता नहीं है। सर मेरे पास नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बता, जी। ये उस घर के साथ तुम्हारी दुश्मनी का तुम्हारा मसला क्या चल रहा है? कोई लड़ाई झगड़ा साहब का आपके साथ चल रहा है? नहीं सर। तो फिर वो सारा के सारा खानदान, सारा महल्ला इस बात पे जा रहा है कि बच्चा तुम उठा के ले गया है। सर मैंने नहीं उठाया। तू सुबह से लेकर अभी शाम तक कहाँ कर रहा है? मुझे अपना ये शेड्यूल बता। पहले तो ये हर बात पर इनकार करता रहा। मैंने नहीं छोड़ा सर कहीं भी। काम क्यों रहे हो? बच्चा अगर तुम्हारे पास नहीं है तो? सर डर लग रहा है। किस चीज़ का डर लग रहा है? सर मेरे पास बच्चा नहीं है। नहीं, जब तुम्हारे पास बच्चा नहीं है तुम डर क्यों रहे हो? सर ना मुझे पता है, ना मैंने किसी को दिया है सर। मुझे किसने अगवा की है फिर? पता नहीं सर। तुमने पैसों के लिए अगवा की है? नहीं सर। और? मेरे पास है ही नहीं सर, मैं कैसे बता दूं मेरे पास है। अच्छा मुझे ये बताओ कि उस मोहल्ले में उस घर के साथ किसी और की दुश्मनी चल रही है? बड़ा मकान नहीं। लगता है। कोई लड़का आपने कभी को देखा उनके घर आते जाते? नहीं सर। फिर कौन उठा सकता है? सर मुझे क्या पता, मेरे नहीं। कौन सा उस घर से तू दुश्मनी बता ना है। मुझे, फिर कौन उठा सकता है? तू बता मुझे। सर पता नहीं। दुश्मनी तुम्हारी है ना, इशू तुम्हारा ही चल रहा है। जी। तुम्हें रिश्ता नहीं ना मिला? जी। ये बात भी यार ने को बच्ची की शादी कर रहे हैं? जी। उसके भाई और भाभी ने मना किया था शादी से, इसलिए। और इसके बाद तुमने फिर क्या किया? फिर मैंने उसके बच्चे को उठा लिया। बच्चा किधर है? बच्चा मार दिया सर। ओ माय गॉड, क्यों मारा बच्चे को तूने? क्यों मारा बच्चे को? सर बच्चा किधर है? जल्दी उसकी बताओ। गाड़ी किधर फेंकी है, मुझे ये बताओ। सर उधर किधर उधर अल फेंकी है? सादिक मैरिज हॉल के आगे जो कमाद आ रहे हैं ना, उधर। उसकी डेड बॉडी किधर है? सर उधर ही कमाद में पड़ी है। उधर किस साइड पे है यार? सर जो इधर कमाद है ना, नहर के साथ, उधर है। 5 घंटे हो गए बच्चा मरा तो वो सर सारी गाड़ी निकलो 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 फौरी। इस मोड़ पर कानून के एहलकार एक लम्हा भी जाया नहीं करना चाहते थे ताकि जल्द अज जल्द गुमशुदा बच्चे की बाबत कुछ मालूम हो सके। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। मुस्तकिल इस मुल्जिम से यह मालूम किया जा रहा था कि उसने आखिरी बार उस बच्चे को कहां छोड़ा। हिरासत में लिया जाने वाला यह शख्स कभी इस जानिब का इशारा करता और कभी उस जानिब का। और आखिरकार इसने बताना शुरू किया कि मैंने बच्चे को इस जानिब छोड़ा है। नाजरीन, इसकी चालाकी और अय्यारी का आलम तो देखिए कि एक बार इसने ये नहीं कहा कि इसने उस मासूम 3 साला हसन को किस हाल में छोड़ा। और फिर इसकी निशानदेही पर तलाश का सिलसिला शुरू कर दिया गया। नाजरीन, यहां गुजरने वाला एक एक लम्हा एक एक सदी के बराबर लग रहा था। नहीं है, यहाँ पे नहीं है।
तलाश का यह सिलसिला इसी तरह जारी था। ਇੱਥੋਂ ਉਤਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੋਂ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਆ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟਿਆ ਬੰਦਾ। बताओ कि अगर इधर तुम्हें फेंका है तुम उतरे किधर से? यहाँ तो उतर ही नहीं सकता। इधर से उतरे हो, इधर से उतर के फेंका है। उतर के दिखाओ कहाँ फेंका है, दिखाओ, उतरो, दिखाओ किधर फेंका है। नीचे तलाश करने वाले लोगों में से एक शख्स की आवाज उभरी। बच्चा पड़ा हुआ है यहाँ पे। जल्दी आए। इसके फौरन बाद इन तमाम कार्रवाइयों में और तेजी आ गई। नाजरीन, अंदाजा कीजिए कि एक छोटा सा मासूम 3 साल का बच्चा जख्मों से चूर 28 घंटों से जो इन फसलों में पड़ा है, ना ही कोई मूजी जानवर इसके करीब आया और ना ही कोई गजंद पहुंचा सका। इसको सिवाय करिश्मा कुदरत के और क्या कहा जा सकता है कि जान लेने वाले से जान बचाने वाला अजीम है, और वही है मालिक कुल कि जिसके कब्जे में हम सबकी जान है। फौरी तौर पर इस बच्चे की हिफाजती तैयारियां शुरू हो गईं और इसके बाद कानून के एहलकार इस बच्चे को लेकर अस्पताल की जानिब रवाना हो गए। नाजरीन, टोबा टेक सिंह के इस अस्पताल में तमाम तर तिब्बी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जा रही थी। और आखिरकार यहां मौजूद डॉक्टर्स ने कानून के एहलकारों को यह यकीन दिलाना शुरू किया कि इंशाअल्लाह आप लोगों की मेहनतें बराबर साबित होंगी। ये बड़ा बेचारा बच्चा वो हो गया था। एक बेडशीट लेके आओ, हाइपो में पेशेंट 8-9 घंटे ये कमाल की फसल में रहे। ये सी किस्मत है कि वो अभी तक जिंदा सलामत है। कोशिश करें कि इसकी ज़िंदगी बच जाए। कोशिश करिए जी, आप लोग चले गए इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। आप लोग कर रहे हैं। हमाद नाम का 18 साल लड़का, जिसने उस घर में शादी ना होने के रंज पे हसन उमर को अगवा किया था, उसने कन्फेस किया कि वो उसको अगवा करने के बाद कत्ल करके कमाद की एक फसल में फेंक चुका है, जो बख्शी पार्क से तकरीबन 5 किलोमीटर के फासले पे थी। अनफॉर्चुनेटली पुलिस जब उसकी लीड पे कमाद की फसलों में गई तो वो भूल चुका था कि उसने एग्जैक्टली किस जगह पे फेंका है। उसको बिल्कुल याद नहीं था। जहां वो आइडेंटिफाई कर रहा था उससे तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर फासले पे नहर के किनारे एक शुगर केन फील्ड था। वहाँ मोटरसाइकिल के ट्रेसेस उनको ज़मीन पे मिले। उधर से उसकी आइडेंटिफिकेशन की मदद से उन्होंने एक शुगर केन फील्ड जो है ना साथ वो सर्च किया, तो उधर से तकरीबन 3:30 बजे आफ्टर 9+ आवर्स हसन उमर जो है वो मिला। एक तो उसका गला दबने से उसकी मौत वाक़या नहीं होने दी, दूसरा उसको नहर में डूब के दोबारा तैरा दिया और वो मरा नहीं, तीसरा वो पूरी रात कमाद की फसल में बेयारो मददगार पड़ा रहा।
और उसे किसी जानवर या हशरातुल अर्ज़ ने छुआ तक नहीं, हालांकि वो बिल्कुल डेड लाइक उधर पड़ा हुआ था। तो उसको इमीडिएटली 5 मिनट्स में DHQ हॉस्पिटल पुलिस ने रेस्क्यू किया, उसको ट्रीट किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उसकी जान बचाई। जब वो 5-6 रोज़ बाद अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद से डिस्चार्ज होकर आया तो उसके वालिदैन ने कहा कि पुलिस ही इस बच्चे को वसूल करके तो इसके घर पे पहुंचाएगी। इतने ज़्यादा मशहूर थे वो पुलिस के कि उनकी मोहब्बत और उनका फूल निछावर करना उस सारे मोहल्ले और शहर में जो पुलिस का इस्तकबाल हुआ वो एक नाकाबिले बयान हद तक पुलिस को अप्रिशिएट किया गया। नाजरीन, कई दिन बीत जाने के बाद जब ये मजरूब मासूम सा बच्चा सेहतियाब हुआ तो उस खुशी में कानून के एहलकारों और अहले महल्ला ने मिलकर एक जश्न का समा बांध दिया। और इस अगवाशुदा बच्चे को बिल्कुल इसी तरह इसके घर तक पहुंचाया गया। आपने डेटा पूरा किया इनका, लेकिन इनमें जो फोटोग्राफ्स इन क्रिमिनल्स के कम है ना, उनको भी पूरा कीजिए। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपने देखा आज के जुर्म की दास्तान का मुकम्मल अहवाल। बहरहाल आप तमाम दोस्तों को ये ज़रूर बताना है, आगाह करना है, याद दिलाना है कि जराइम की इन दास्तानों को आप तक पहुंचाने का हमारा मकसद सिर्फ एक होता है कि हम और आप इस बात से आगाह रहें कि जराइम पेश अनासर कैसे कैसे चेहरे बदल कर और कैसे कैसे रूप धार कर हमारे और आपके सामने अचानक वारिद हो जाते हैं। बहरहाल आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुंचाते हुए हमेशा ही की तरह आप सबसे यही तो कहना है, खुदा न खास्ता अगर ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़े रास में रखा जाता है। cmw@arYnews.tv या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com और आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।